अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आप सब लोगों को हमारी जानिब से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। आप सब ये ईद बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी के साथ आए, बहुत सारी खुशियाँ लाए। वो काम जो नहीं कभी भी बन पा रहे थे वो बन जाएं। ये ईद बहुत मुबारक साबित हो सबके लिए, सबके लिए। और उन सब का बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने हमें ईद से पहले ही ईद की मुबारकबाद दे दी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का ये जज्बा देख के हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक है कि ज़्यादातर जो हैं हमारे सब्सक्राइबर जैसे नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी ईद पे हमें याद रखा और बाकायदा मैसेज में कहा। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही थी। जब दिवाली आई थी और हमने अच्छे से उनके साथ सेलिब्रेट करी थी, तो मैं यही सोच रही थी कि ईद भी हम अच्छे से मतलब जोशो खरोश के साथ मनाएंगे उनके साथ, क्योंकि अब हम शायद इनकम्प्लीट हैं उनके बगैर। हमारा त्यौहार हो या उनका त्यौहार हो, हम सब यकजा होते हैं, एक साथ मिल मिलाकर बनाते हैं और उसमें जो एक लुत्फ़, एक लज्जत, एक मज़ा आता है वो अकेले मनाने में अब नहीं आता। अब पता है, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट लगता है हमारे अपने त्योहारों या उनके अपने त्योहारों। जब तक मिलकर नहीं मनाते ना, मुझे इनकम्प्लीट सा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए ईद के हिसाब से हम लोग बैठे हैं और ऐसा लगे कि हमने आज ईद आप लोगों के साथ अच्छा, मनाई। हमें अभी तक इस तरह रेडी होकर अभी तक किसी ने नहीं देखा। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक हमारे पेरेंट्स ने, हमारे सिबलिंग्स ने, किसी ने भी नहीं, अहले मोहल्ला ने, नेबर्स ने, किसी को भी हमने अपनी झलक नहीं दिखाई है। सबसे पहले आपको अपनी झलक दिखा। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि मैं कहता हूँ कि सबसे बढ़ के आप लोग हमारे एक परिवार की तरह हो गए हो। तो मैं कहता हूँ बहुत 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 आप लोगों को भी शुक्रिया। आप लोगों ने मुबारकबाद दी, हमारी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कि मैं कहता हूँ कि 50% नहीं तो 25-30% मुस्लिम है हिंदुस्तान में। तो देखा जाए तो वहाँ पर भी एक पूरा माहौल होगा ईद का, छुट्टियों का। और ये मुझे नहीं पता कि वहाँ पे प्रॉपर सरकारी तौर पे छुट्टी दी जाती है, मतलब वहाँ का क्या माहौल होता है। ईद को बिल्कुल जैसे हम लोग मनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसा ही होता है, लेकिन चांद वगैरह का देखना। हाँ, आप कह रहे हैं ना कि ऑफ होता है कि नहीं होता? होता है, कुछ राज्यों में ऑफ होता होगा, मेरे ख्याल में शायद। ये आप डिटेल से हमें बताएंगे। तो बातें तो चलती रहेंगी ईद के हवाले से। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब से, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाइलाइट्स फ्रॉम पीएम मोदीज एनरिचिंग इंटरेक्शन विद सिख डेलीगेशंस। जो बोले सो निहाल। श्री अकाल। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ी हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों, आप मेरे आइडल हैं सर। मैं आपका पूरा जो आपने इस देश के लिए किया है, इस देश को आपके बिना सोच भी नहीं सकते हम। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। I am very happy to see you today. I am very happy that you've given us so much time. And as Chancellor Sandhu said, he was honored that you're wearing a turban, and I'm very happy to see you wearing a maroon turban, and you're looking very good. यहाँ प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पड़ते रहते हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। उनकी संगत का सौभाग्य मुझे अक्सर मिलता रहता है। मैं मानयोग प्रधानमंत्री सरदार श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि 400 साला लाल किले विखे जिहड़ा उन्होंने प्रोग्राम बनाया। सो सारियां निहंग सिंह जथेबंदियां वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए।
साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। We are here to tell you, प्रधानमंत्री जी, we are indebted our life to you. हम आपके ऋणी हैं, हमारी ज़िंदगी आपकी है। आपने जो हम सिख समाज के लिए, जो सिख कम्युनिटी के लिए what you have done, आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है। We thank you for welcoming us in your home with such an open heart. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, you always welcome us with so much love and respect. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र हम सबको भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਬਤੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। आत्मनिर्भर बनना है, गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है। इन सब प्रयासों में आप सभी की सक्रिय भागीदारी होना और आप सबका सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है। जी जनाब, तो हम वीडियो पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये कपड़े जो हैं आपके, ये आपको तंग करते रहेंगे। बिल्कुल। ताम झाम, बड़ी उलझन होती है मुझे ताम झामों से। मतलब पता नहीं कैसे लड़कियां बर्दाश्त करती हैं, मतलब हैवी ड्रेसेस वगैरह, हिम्मत है उनकी। ईद साल में एक बार आती है, बार बार नहीं आती। शादियों में भी, शादियां बार बार आ जाती हैं। अरे शादियों में, मैं ज़्यादा शादियों में कहाँ जाती हूँ, आपको पता तो है, आप कहते रहते हैं मैं कहाँ जाती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनको खुद भी नहीं पसंद इतना शादियों में जाना। मैं मतलब तो मोदी जी की बात कर लेते हैं। तो मोदी जी की बात कर रहे थे। मोदी जी की जो सबसे पहले तो इनको आज हमने पहली मर्तबा एक पग के साथ देखा, बहुत ही ज़्यादा इनका लुक लग रहा था। अच्छा एक चीज़ है, अगर आपने नोट की हो, पग के साथ इंसान की पर्सनैलिटी में कैसे दम आ जाता है ना, चार्म तो आता है, दम आ जाता है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि एक मर्दानगी का एक लुक आता है, एक मतलब एक बहादुरी का लुक आता है। आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, बताएं आप। इसको यही कहेंगे कि एक भरपूर तरीके से दमदार पर्सनालिटी लगने लगती है। देखें, अगर 10 लोग खड़े हैं ना, उसके अंदर आप एक पग वाले इंसान को देखोगे तो 10 में से 9 को इग्नोर करके वो पग वाले इंसान की बात ज़्यादा असरअंदाज होगी आप पे, ठीक है। तो एक दम ज़्यादा आ जाता है, मर्दानगी तो वो 9 में भी होगी। नहीं, एक होता है ना कि एक लुक वाइज इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लुक वाइज तो लेवल बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन ये कि अच्छा मोदी जी को भी पग पहनाई, बड़ी पर्सनैलिटी लग रही थी। हमें एक मरतबा शूट पे चाहिए थे, 3 सिख चाहिए थे। फिर क्या हुआ? तो हम लोगों ने 3 लोगों को इकट्ठा किया, फिर पगड़ियाँ चाहिए थी। तो हमारा जो वार्डरोब वाला था, उसने फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है शूट था, तो उसने कहीं से भी पगड़ियाँ बनाई, कुछ भी था, लेकिन ये प्रॉपर बनी हुई होती है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है दुपट्टे से भी बना रहे। नहीं, ये वो नहीं है, ये बाकायदा सिलती है। ये तो सिलती है, ये सिलती है, लेकिन वैसे भी हो सकता है ना, वैसे उससे भी तो होता है। कपड़े से बनती है। नहीं, काम चलाने के लिए भी लोग बांधते हैं, वो बोलते नहीं आपको पग बांधना आता है, वो कहते हैं। देखो वो तो पंजाब में और कहीं पर भी हम पाकिस्तानी पंजाब में, ये अवेल नहीं है तो आप दुपट्टे से भी कर सकते हैं। वो एक कल्चर का हिस्सा इसलिए बना था कि जैसे धूप है, गर्मी है, तो सर पे दुपट्टा बांध लिया यूं 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 करके,
वो इमामा टाइप कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, इनकी एक अलग चीज़ है। ये जैसे बल वगैरह नहीं आते, मैंने प्रॉपर्ली देखा। एक दफ़ा मैंने दूल्हा था, उसको भी पगड़ी वगैरह पहना रहे थे, वो तो गोल कर करके देखो कि हाँ मैंने शादी देखी थी, तो उसमें वो दूल्हा था, तो जाहिर सी बात है वो तो इनकम्प्लीट होता है, इनका तो पग के बगैर इनकम्प्लीट है बंदा, और फिर वो दूल्हा, तो उसको मैंने देखा कि बहुत सारे 4-5 मर्द हजरात मिल कर ना उसके अंदर रोलिंग कर रहे, उसको बाकायदा घुमा रहे और बना रहे, तो मुझे ऐसा लगा हाथों से बनती है। हाथों से नहीं बनती, तो हाथों से ही है, लेकिन हाँ, सिलती है प्रॉपर और पैक हो चुकी होती है। ये पैक हो चुकी होती है, ये पैक होती है, फिर इसको पहन सकता है, यानी कि कैप बन जाती है, कैप को इंसान पहनता है। अच्छा, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। क्या बात है, आपको याद हो गया? याद हो गया कैसे? मतलब वो बोलते हैं, उनके मुंह से अदा होता है और मेरे दिल में कहीं ऐसा लगता है बस घर कर जाता है और मेरे दिमाग में बैठ जाता है। चलें, एक लफ्ज़ आप बताएं जो मोदी जी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रयास, प्रयास भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। सौभाग्य, सौभाग्य बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य। अच्छा, इस लफ्ज़ के अंदर भी कितनी आजिज़ी है कि यार ये मेरी खुशनसीबी है, ये मेरी खुशनसीबी। अच्छा, ये होता है, इसका अपोजिट क्या होगा? मैं आप लोगों के पास आया हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ, या आप लोगों की, आपके ऊपर एहसान है मेरा, आप लोगों की खुशनसीबी है। नहीं भाई, वो कहते हैं उल्टा मेरी खुशनसीबी है, यानी कि मैं कहता हूँ इनके सबसे ज़्यादा वर्ड जो यूज़ होता है वो ये वाला था, इनकी पोइट्री में भी था। हाँ, क्या था? ये सौभाग्य है मेरा, सौभाग्य, ये मान मेरा सौभाग्य, मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। पता नहीं आपने मुझे अटका दिया कहीं, है ना, मैं धन्य, वो वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा। धन्य धन्य हो जाता हूँ। ये है मान मेरा, सौभाग्य मेरा, है भाग मेरा, सौभाग्य मेरा, है भाग मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं रट्टा मार लूँ। है भाग मेरा, सौभाग्य मेरा, उसमें भी, अच्छा भाग क्या, किस्मत, और सौभाग्य खुशकिस्मती, उसमें भी इन्होंने यही लफ्ज़ यूज़ किया था। अच्छा, एक चीज़ है, मैं पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, ठीक, कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि शायद सिख कम्युनिटी की, सिख बरादरी की मोदी जी से नहीं बनती। सिख जो हैं वो अपना खालिस्तान मांगना चाहते हैं, बीच में न्यूज़ में बहुत सुना था, ठीक है ना। सिख जो हैं वो नाराज़ हैं, सिख जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, ये राइट्स नहीं मिल रहे। हमारे मीडिया में ख़ास तौर पे ऐसी खबरें बहुत चलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर हमें दिख रही है वो बिल्कुल उलट है, टोटली उलट है। ये तो बिल्कुल ही इतने अच्छे से, और वो इतना खुश हो रहे हैं मोदी जी। हर कोई उठते साथ ही तो पहली बात उनकी मतलब मैं ये कहूँगी तारीफ़ कर रहा था, तारीफ़ी कलमात पहले अदा करता था, और उसके बाद कहता था कि आप हमारे आइडियल हैं, आपके लिए तुम्हारी जान भी हाजिर है। तो मतलब ऐसी कम्युनिटी के बारे में जो हमने न्यूज़ सुनी थी, तो पता नहीं क्या फेक थी या क्या था क्या नहीं था, कि देखिए देखने को तो बरक्स दिखता है बिल्कुल, सुनने को कुछ और मिलता है, देखने को बरक्स होता है उसका। अच्छा, एक चीज़ है कि एक हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में टोटल 4 सूबे हैं, 2-4 और लैंग्वेज और होंगी, ठीक है ना, छोटी छोटी लैंग्वेजेस होंगी। तो हिंदुस्तान में हैं 29 सूबे, उन 29 सूबे में कई और पता है 1600 लैंग्वेज का मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में 1600 लैंग्वेज बोली जाती हैं। अच्छा, फिर कितनी जाति के लोग होंगे, कितनी ज़ातें होंगी, कितनी कास्टें होंगी, कितनी कम्युनिटी होंगी, उन सब को टाइम देना, उन सब से मिलना। मैं कहता हूँ अगर हम इस वक्त यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करें ना, मोदी जी इंटरेक्शन, मैं कहता हूँ किन से इंटरेक्शन इनका नहीं हुआ। मैं छोटा सा इंसिडेंट बताऊँ कि मैंने थोड़े दिनों पहले सुना कि राखी सावंत है ना, उन पे केस हो गया। यहाँ पे आदिवासी नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, तो वहाँ पे आदिवासी भी पाए जाते हैं और उनका भी उतना ही राइट है, उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो उन्होंने एक ड्रेस पहना, फजूल सा अजीब सा ड्रेस था, तो उसको कह दिया कि मैंने आदिवासियों का ड्रेस पहना है, तो वहाँ की किसी महिला ने केस कर दिया। अच्छा, कि इन्होंने हमें ठेस पहुँचाई, हमें हर्ट किया, और इन्होंने हमारी कल्चर की, हमारी चीज़ों का मजाक उड़ाया। सही, वो बोल्ड ड्रेस पहनती है बाकायदा, हाँ, उन्होंने पता नहीं क्या फटा पुराना कुछ पहना हुआ था और उसको कह दिया ये आदिवासी लुक है, या आदिवासी ड्रेस है। तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि हमें तो इतना शऊर ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे नहीं लेना है। वहाँ के जो आदिवासी हैं वो तक अपनी मर्यादाओं को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने वजूद को लेकर, अपनी जो भी रस्म रवाज हैं, जो भी शनाख्त है, जो भी कल्चर है, जो भी पहनावा है, जो भी लैंग्वेज है, उसे लेकर इतना नॉलेज रखते हैं, या मैं ये कहूँगी
उनको इतनी अकल, इतनी समझ है कि कोई हमारा मजाक कैसे उड़ा सकता है। तो एक ऐसे कंट्री को यकजा रखना, एक ऐसे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हर किसी के दिल अजीज हो, हर दिल अजीज हो, बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और सबसे मिलना, जो इतनी अकल रखते हो, देखिए सबसे मिलना जुलना, सबसे मतलब इंटरेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ इतना टाइम होना चाहिए इंसान के पास। कभी यहाँ पर कोई फंक्शन है, कभी यहाँ पर कोई इवेंट है, कभी कहाँ पर है, कहीं जगहों पर तो जा भी नहीं सकते होंगे, लेकिन नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे हमें इतनी अहमियत नहीं थी। किस तरीके से सबको लेकर चलना। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा एक पंजाब है, पंजाब की बहुत बड़ी बिरादरी है सिख बिरादरी, और सिख बिरादरी का मैं कहता हूँ कि पंजाब इंडिया की आर्मी में बहुत बड़ा किरदार है। इंडिया की रेजिमेंट, एक पंजाब रेजिमेंट बहुत बड़ी रेजिमेंट है, और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा बहादुर शायद यही होंगे आर्मी में भी। और वैसे भी हर बंदे को इस चीज़ का पता है कि सिख कौम जो है वो बहुत बहादुर है। इस बात की तारीख गवाह है, हिस्ट्री बताती है कि अच्छा, जहाँ नाम आता है सिख या पंजाबियों का, वहाँ फ़ौरन बहुत बहादुर, बहुत दलेर, बहुत हिम्मत वाले, जल्दी हार नहीं मानने वाले, डटने वाले, खड़े होने वाले, मतलब किसी के सामने खड़े होकर जवाब देने वाले, और एकदम शेर वाली फीलिंग्स आती है। अच्छा, इसी चीज़ को मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में होती बहुत साल पहले, अगर 1973 में चले जाते हैं हम, उससे पहले चले जाते हैं, तो वहाँ हमारे जो पीएम थे वो सारी कौमों से मिलते, बांग्लादेश में जाके मिलते, बलूचिस्तान से जाके मिलते, बलोचियों से मिलते, उनके मसाइल पूछते, उनको हल करते। अच्छा, हल में देर सवेर हो जाती है, अब सामने तो रहे, अब मिलते जुलते तो थे, आप मिलते, आप उनसे सुनते, उनकी दुख सुख सुनते, उन्हें आसरा देते, उन्हें तसल्ली देते। जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं, मोदी जी की ये सबसे अच्छी बात है। आपने देखा गाँव की महिलाएँ थीं, उनसे मुलाकात, स्कूल के बच्चों, यार किससे नहीं मिलते। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए